ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे. मग श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे. हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं. परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार. शेवटी आपण आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो. देखिए, मेरा ये कहना है कि मोहन भागवत साहब आरएसएस के प्रमुख हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी और राष्ट्रीय लेवल पे भी उनका बहुत बड़ा सम्मान है. बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत सज्जन हैं और पूरे देश को आगे बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है. आरएसएस का महत्वपूर्ण योगदान है. ऐसे समय पे उनका ये कह देना कि हर हिंदू हर जगह जो है, हर मस्जिद में मंदिर ना ढूंढे, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ. क्योंकि ऐसा एक बार नहीं हुआ. कुछ इतिहास ये बताता है कि बहुत सारे मुगलों के समय से लेके अब तक बहुत सारे मंदिरों को मस्जिद में बदल दिया गया है, मंदिरों को मस्जिद बना दिया गया है. तो ये जगह पूरे देश में ऐसा बहुत जगह हुआ है. तो हमें अपने सारे मंदिर वापसी लेने चाहिए. उसके लिए हमें पूरे राष्ट्रव्यापी संघर्ष भी करना चाहिए, क्योंकि हिंदुत्व का प्रतीक हमारे मंदिर, हमारी आस्था और हमारा राष्ट्र प्रेम ये कहता है, और वो हिंदुत्व का प्रतीक है. हमारे हर मंदिर को हम तलाश करें, और जो हमारे खोए हुए मंदिर मस्जिद में बदल गए हैं, हमारा हिंदुत्व आज खतरे में आ गया है, उसको हमें संभालना होगा. हिंदुत्व को वापस जागृत करना होगा. मुझे जानकर अफसोस हुआ कि हमारी संस्था के प्रमुख ऐसा बयान दे रहे हैं कि हमारी हिंदुओं की आस्था केवल राम मंदिर तक ही सीमित थी. ये एक बहुत गलत स्टेटमेंट है और उनका अपना हो सकता है. मेरा उनसे अनुरोध है कि कृपा करके इस तरह के विचार अपने तक ही सीमित रखिए. ये संस्था आरएसएस बड़ी अनुपम संस्था है, बड़ी विशेष संस्था है. यही भारतीय संस्कृति को कायम रखने के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है. इसको बदनाम न कर रहे हैं. डॉक्टर हेडगेवार साहब की आत्मा कहीं ऊपर से बदनाम न हो रही हो, इसका ध्यान रखा जाए. देखिए, मैं सबसे पहले पूरे हिंदू समाज को ये अपनी बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार, कोई भी संगठन, कोई पार्टी, यहाँ तक भी उच्च न्यायालय भी हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का ठेकेदार नहीं है. जो हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे, ऐसा किसी को अधिकार नहीं है. और जहाँ तक परम श्रद्धेय मोहन भागवत जी की बात आती है, तो मुझे उनके इस वक्तव्य से ऐसा लगता है कि उनके रक्त से ऊर्जा में कमी आ गई है. कि राष्ट्रीय सेवक संघ को एक ऊर्जावान व्यक्ति की आवश्यकता है. जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, ऐसे ही महत्वपूर्ण और ऐसे ही ऊर्जावान व्यक्ति को आज आरएसएस की कमान संभालनी चाहिए. विश्व पटल पर आज आरएसएस की जो भूमिका है वो प्रखर और कट्टर हिंदूवाद की छवि को दर्शाती है. आज पाकिस्तान में भी आरएसएस के नाम से एक डर और एक भय है, लेकिन आज भारत के अंदर ही आज आरएसएस प्रमुख के इस तरह के बयान जब आज सामने आते हैं, तो हिंदू धर्म के साथ साथ जहाँ एक तरफ हिंदुओं की छवि खराब होती है, हिंदुओं के साहस में कमी आती है, वहीं दूसरी ओर इससे मुस्लिमों में एक शक्ति प्रवाहित हो जाती है, मुस्लिमों को बल मिलता है. मैं मोहन भागवत जी से कहना चाहता हूं कि आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप हिंदुओं के साहस को कम करें, हिंदुओं की छवि खराब करें. मेरा एक और भी कहना है
कि आज पूरे विश्व में 200 से ऊपर इस्लामिक जिहादी संगठन है जो निर्दोष व्यक्तियों की नृशंस हत्याएं कर रहा है। इस पूरे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए आज पूरे 200 संगठन आज भारत के अंदर कार्य कर रहे हैं। आज जिसे हम भारत की शक्तिशाली एक संगठन मानते हैं, जिसे हम राष्ट्रीय सेवक संघ के नाम से जानते हैं, आज इस तरह के बयान आना पूरे हिंदू धर्म के लिए लज्जापूर्ण है। ये कहीं ना कहीं हिंदुओं के साहस को कम करते हैं। मेरा निवेदन है, राष्ट्रीय सेवक संघ के संगठन में मुख्य पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है कि मोहन भागवत जी से प्रार्थना करी जाए कि बहुत दिन उन्होंने कार्य कर लिया, अब समय आ गया है, अब वो इस पद से मुक्त होकर राष्ट्र की और देश की सेवा करें और किसी ऊर्जावान व्यक्ति को लेकर आए। जहां तक मैंने सुना है, हम भी आरएसएस के बहुत जुड़े हुए हैं, प्रशंसक हैं, और आरएसएस के अंदर आज मुख्य पदों पर बैठे हुए हैं मोहन भागवत जी के विचारों से सहमत नहीं है। पूरा संत समाज आज इससे विचलित हुआ पड़ा है। तो आरएसएस के अंदर जो ऊर्जावान व्यक्ति हों उनको पद दिया जाए। और मोहन भागवत जी, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं कि अब आप इस पद को छोड़ दीजिए और आरएसएस को बचाने का काम कीजिए। यही आपकी कृपा होगी इस देश के ऊपर, इस धर्म के ऊपर। विचार से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि हम इसमें ओछी राजनीति कर रहे हैं या हम नेता बन रहे हैं। ये स्वयं आ रहा है। संभल में कई जगह ये साबित हो चुका है कि वो बिजली की चोरी की वहाँ पे ढूंढ भाल हो रही थी और उसमें से मंदिर का दरवाज़ा निकल आया। तो अब समय आ गया है, ये अनुकूल समय है कि सत्य अपने आप सामने आ रहा है। इस तरीके के वक्तव्य से ऐसा लगता है कि हमारे जो हिंदुओं की आस्था है कि सत्य हमेशा शाश्वत है और हम सारे इसलिए उसको सनातन मानते हैं, हम सनातनी हैं। तो ये सनातनियों की जो विश्वास है कि सत्य शाश्वत है, उस पे आघात है। तो मेरा निवेदन यही है कि इस तरह के सनातन घातक वक्तव्य देकर हम लोगों को डिमोटिवेट या हमारे उत्साह को हमें हतोत्साहित ना किया जाए। दूसरी तरफ जो सनातन विरोधी हैं उन लोगों को बढ़ावा ना दिया जाए।